सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो हॉट सीट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सीट के बारे में जिसमें जमाने से चाचा भतीजा की जोड़ी अपना दखल रखती नजर आ रही है। ये सीट वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल का गढ़ मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले की पाटन सीट की। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव के गहमा गहमी के बीच सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है। अब तक मुकाबला बघेल वर्सेस बघेल का था, लेकिन अब पाटन विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए एक और प्रत्याशी का नाम सामने आया है। जोगी कांग्रेस के जूनियर जोगी की एंट्री से पाटन विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पाटन में मुकाबला अब रोचक से महारोचक होने वाला है। वहीं पाटन विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा पाटन से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है। अमित जोगी ने बड़ी प्लानिंग के साथ नामांकन भरा है। पहले जोगी कांग्रेस ने शीतकरण महलवार को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद नामांकन की अंतिम तारीख को वो अचानक अपना पर्चा दाखिल करने पहुंच गए। पार्टी ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। अमित जोगी के चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी से उम्मीदवार सांसद विजय बघेल का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। अमित की एंट्री से कांग्रेस यानी भूपेश बघेल को नुकसान की आशंका है और विजय बघेल को फायदा भी मिल सकता है। चाचा भतीजे की इस जंग में अमित जोगी बाजी भी मार ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पाटन से प्रत्याशी हैं विजय बघेल साहब और सांसद भी हैं। रविशंकर प्रसाद जी आए थे, कहीं ना कहीं उनको साथी बताए और एक बड़े स्तर पर लॉन्च किए। मुख्यमंत्री को हराएंगे तो क्या मुख्यमंत्री की दावेदारी आपकी है पद की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो और भी बातें कहें माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता जी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारी पार्टी के जो रीति नीति है उसके अनुसार मुख्यमंत्री कौन होगा ये होगा। बहुत सारे सक्षम लोग हैं, ये भी पता है। कहीं ना कहीं आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चाहे दुर्ग जिले की बात हो चाहे प्रदेश की। किस स्तर पर तैयारी है आपके कार्यकर्ताओं, किस प्रकार से भरमाया जा रहा बता रहे थे, और क्या तैयारी कर रहे पटखनी देने की भूपेश बघेल जी? बड़ी सीट है इसलिए बड़ी बातें हो रही है। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र हो वहाँ बड़ी बातें होगी और पूरे देश की नज़र वहाँ है। और ये बड़बोला मुख्यमंत्री है, अपने आप को बड़ा चेहरा बताने वाला है। कई मायनों में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, ये भी बताते हैं। तो इसलिए एक बड़ा सीट तो हो गया है। राष्ट्रीय मीडिया भी यहाँ पर घूम रही है और इससे प्रतीत होता है कि कितना संवेदनशील और कितना महत्वपूर्ण विधानसभा हो गया। उनका जिस राजस्थान के तौर पे वो सिलेंडर फ्री देने की बात कहने वाले हैं, किसानों को लुभाने के बाद अब शहर को लुभाने की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या अपनी तैयारी हो? चूँकि आप कहीं ना कहीं एक संयोजक भी हैं और घोषणा पत्र बनेगा, उसमें आपकी अहम भूमिका होगी। कहना छोड़िए और सीधा अपना घोषणा पत्र जारी करें। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम सीधा अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे निष्ठा के साथ कहता हूं कि हमारा घोषणा पत्र बहुत अच्छा आएगा, सभी वर्गों को साथ लेके आएगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, जो मोदी जी के एक मूल मंत्र हैं, उस भाव को हम अपने घोषणा पत्र में अंकित कर रहे हैं। फाइनल स्थिति में है और बहुत जल्दी हमारा घोषणा पत्र आएगा और सच्चाई से आधारित घोषणा पत्र होगा जिसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे। धोखे का पुलिंदा नहीं रहेगा। आपके कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पे, बगैर पैसा लिए अपने दिल से काम कर रहे हैं, चाहे सलूत की बात की, फुंडा लगातार घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है, लोभित किया जा रहा है। उनके लिए क्या कांग्रेसियों के लिए संदेश है या फिर कार्यकर्ताओं? कांग्रेसियों के पास टोटे पड़ गए हैं और भूपेश बघेल को अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। शायद वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे थे, जुआ सट्टा खिलवा रहे थे, इसलिए लोग उनसे चिढ़ रहे हैं, उनको पास फटकने नहीं दे रहे हैं, उनको दो बातें सुना रहे हैं। इसलिए हमारे ईमानदार कार्यकर्ताओं को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, हमारे पक्ष में काम करो। नोट का गड्डी लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा है, दारू जो बेचें उसका पैसा है, सट्टा जुआ का पैसा है। अभी 20-22 दिन पहले 80 लाख का सट्टा पकड़ा है पाटन में।
और वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और वहाँ के एक प्रमुख उनके पदाधिकारी तहसील में 3 घंटा बैठे थे और ये टीआई को फ़ोन कर रहे थे उसके लिए कम धारा लगाओ, और जमानत के लिए वहाँ 3 घंटे उनके प्रमुख पदाधिकारी तहसील में बैठे थे। ये स्थिति है। तो पैसा है, धन है, जन नहीं है, इसलिए जन को खरीदने का प्रयास हो रहा है। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार का जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाया था। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पाटन से जोगी की एंट्री चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने सबसे पहले सूची में सांसद विजय बघेल को पाटन से प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया था। भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने पाटन विधानसभा में उतारकर सियासी सरगर्मी बढ़ाई थी। अब अमित जोगी के पाटन से चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। नामांकन भर दिया पाटन से, भैया क्या तैयारी है इस बार आपकी, कैसी तैयारी है? मेरी कोई तैयारी नहीं है, पाटन वासियों ने तैयारी कर ली है। और इस बार ये जो परिवारवाद चल रहा है, 23 साल से लगातार चाचा भतीजा के बीच में जो मैच फिक्सिंग चल रही है, इस बार पहली बार पाटन में चुनाव होगा। जनता देखेगी कि चुनाव क्या होता है। वो तो बोल रहे हैं कि हम चुनाव जिताएंगे, कहीं किनारे लग रहे हैं। सीएम साहब बोल रहे थे। हाँ, सीएम साहब आए थे, बोले हम नई पार्टियों का नाम लेते, जनता से आपका नाम मिल ले रहे हैं उन लोग। चलिए अच्छा है। ये तो ऐसे ही रहता है, पहले इग्नोर करेंगे, फिर आपका उपहास बनाएंगे, फिर आप पे आरोप लगाएंगे, पर अंत में आपकी बात को वो स्वीकार करेंगे। ये मैंने नहीं, आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता बापू ने बोला है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी लगातार पाटन में सक्रिय हैं। अगस्त में पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जेसीसी पाटन को चाचा और भतीजा के चंगुल से मुक्त कराएगी। अब अमित जोगी खुद मैदान में उतर गए हैं। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर दी गई है। कुल मिलाकर अब पाटन विधानसभा में चाचा भतीजे को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जूनियर जोगी की एंट्री के बाद भाजपा और कांग्रेस का सियासी गणित बिगड़ गया है। पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का सूट है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। कांग्रेस हमेशा सर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा लगातार आरोप लग रहा है। और क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक तो लोग ये भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। पाटन में साहू और कुर्मी ज्यादा है। 34% साहू और 30% कुर्मी मतदाता है। तीसरे नंबर पर लगभग 25,000 सतनामी है। 5,000 के करीब आदिवासी वोटर्स हैं। सतनामी समाज पर पूर्व सीएम अजीत जोगी का प्रभाव रहा है। वे जोगी को अपना संरक्षक मानते थे। ऐसे में अमित को अपने पिता के बनाए वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। भूपेश और विजय के बीच हुए अब तीनों मुकाबले में 6 से 9,000 के बीच ही हार जीत का अंतर रहा है। 2003 के चुनाव में भूपेश को 44,217 और विजय को 37,308 वोट मिले। 2008 के चुनाव में विजय को 59,000 और भूपेश को 51,152 वोट मिले। 2013 के चुनाव में भूपेश को 68,185 और विजय को 58,442 वोट मिले। इस बार दोनों के बीच कांटे की टक्कर की चर्चा है। 2018 के चुनाव में जेसीसी ने यहां से शकुंतला साहू को मैदान में उतारा था। साहू समाज से होने के बावजूद शकुंतला साहू को 13,201 वोट मिले थे। वहीं पार्टी को उम्मीद है कि सुप्रीमो अमित जोगी खुद मैदान में हैं। वोट प्रतिशत बढ़ेगा, इसे ध्यान में रखकर समीकरण बैठाया जा रहा है। अब बता दे, एकर पहली तक महू जनपद सदस्य नहीं, मने मरहा खुर आदमी जगह कोई काम नहीं रहा जनपद सदस्य। लेकिन मैं मोर क्षेत्र में जाहूँ नहीं तो महूल जनता कुछ काम बताते, समस्या बताते,
गांव के एक ठन छोटे से कार्यकर्ता कोनो सेक्टर बाहरी तेला समस्या बताते और सुनथन और बतावत तेकर मतलब का बारे गांव वही नान नान आदमी जो काम मंगत है, सड़क बना दे, नाली बना दे, बिजली लगा दे, और पहली बार देखी से काम मन न बोलथन तो होते। ये पहली बार भरोसा लगी। महू जाना था अत एक बड़ा मैं आदमी हो, बड़े जन किसान हो, 15 साल रही से ना मोर रोड गांव खराब रही से, मोला समझ नहीं आया। मैं यहाँ विधायक ला बोला तो वो अधिकारी ला बोला तो ये रोड अब बन जही, कभू नहीं लगा इसके रोड बन जही। मैं अंतर बता था ना, 2 लाइन भरो बोलूँ ये सड़क बन जही दे काम लो बोलूँ तो ही ऐसे पत याद नहीं रहे। लेकिन आज गांव के एक नान चीन आदमी जो मांग करे होते हो ना, यही चीज है सरकार के ऊपर लोगन के भरोसा। अब हर आदमी 100 ढन मांग करते, यही से पता चलते कि लोगन ला भरोसा है सरकार में, काबर देखा थे मांग करत है और मन हुआ थे। तो भूपेश से तो भरोसा जिंदा रही बार। बिल्कुल, ये अगला में तो आना तय है, कंपटीशन है ये नहीं है। सब भूपेश बघेल ऊपर भरोसा है और पूरा कर्जा माफ कर दी है ना, और 2800 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, ये सब है। और यू साल भी भारी ओर से बहुत जल्दी बनाएंगे मुख्यमंत्री। थोड़ा इतनी घूम जाओ आप, तो चर्चा करना बहुत लंबा बात करते रहे आप। हाँ, का हाल है? टक्कर है बताते हैं कि टक्कर नहीं है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा निकाल रहे हैं अभी से। कोई ऐसे तमाचा मार कर कोई साथ देगा जी? जो संसद में 5 साल सांसद रहते हुए के केंद्र में एक मंत्री नहीं बन सका, राज्य मंत्री नहीं बन सका केंद्र में, और छत्तीसगढ़ का अपने क्षेत्र का एक प्रश्न भी संसद में उठा नहीं सका, वैसे व्यक्ति को हम वोट देंगे? हमारे काका क्या गलत किया है? हमारे पाटन क्षेत्र को कितना चमका दिया। वो तो आपे मन पर तमाचा मार रही से बता रही तो है हमारे मन पर छोटे छोटे स्कूली बच्चा मन लगता है तमाचा मारी तो बोला था कक्का से टक्कर हो जाएगी। कौन है? विजय बघेल के का है दम है ते वो टक्कर करियो अपन काका भतीजा में। मैं सही बता था, ओकर में कोई दम नहीं है, लेकिन भैया है जीती बस। कौन भैया जीती? भूपेश भैया जीती पक्का। हाँ, पाटन क्षेत्र जीती, बाकी नहीं जाना। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना है हमारे मन के सहयोग है। जब तक हमारे काका है तब तक पूरा भरोसा है। क्या पढ़ाई करता? मैं अभी फर्स्ट ईयर में। और जब से काका हमारे मन पर स्कूल खोले स्वामी आत्मानंद, तब से हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त हुई समल्ला। अब हमारा पता चली कि ये होते पढ़ाई, जो कि अपन मल्ला इतना दिन 15 साल भाजपा शासन में हमारा कोई पता नहीं रही से कि क्या होते शिक्षा। लेकिन हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल खुली, तब से हमारे शिक्षा के बारे में हमारा पता चली कि क्या होते शिक्षा और क्या होते पढ़ाई। हम तो आए हैं तो घूमते रहे। सांसद भी आपे के इलाका के है, पाटने के है, मुख्यमंत्री भी आपे के इलाका के है। दोनों में क्या अंतर देखते हो आप? दोनों में बहुत अंतर है। जो हमारे काका है, हमारे काका हमारे लिए बहुत कुछ करा थे, जो कि हमारे आज तक 15 साल में ना भाजपा कर पाई ना कोई कर पाई। लेकिन हमारे काका इतना उच्च शिक्षा हमारा प्राप्त करा थे और अपन भतीजा मन के उज्जवल भविष्य के कामना करत हुआ हमारे काका है। अंतः काम जीत उन्हीं की होती है जो ग्राउंड में मजबूत होते हैं। दुर्ग से कैसे प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। तो आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आगे और किसी हॉट सीट के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।